अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हमराज। बेशक हमारे मुलाजिम हमारे काफ़ी हमराज हुआ करते हैं, क्योंकि हर वक्त हमारे साथ जब घर में रहते हैं तो बहुत से राज उनके सामने होते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा अगर हमारे दुश्मन उठाना चाहें तो बहुत आसानी से उठा सकते हैं। साइम काफ़ी स्मार्ट इंसान है। उसने मुलाजमीन का सहारा लेते हुए ही तो यहाँ पर सारा की ज़िंदगी को जीर्ण करना है। पहले तो वो मुलाजिम को भारी रकम देता रहा और सारा की ज़िंदगी में तूफान लाता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि बात इस तरह से नहीं बन रही तो मुलाजिम अपनी बेटी भी ले आया। अब वो यहाँ पर काम करती है, सारा के आस पास रहती है, जिसकी वजह से सारा की और ज़्यादा डीपली चीज़ें उसे मालूम पड़ती हैं और वो साइम तक पहुँचाती है। ऐसे ही साइम अपने मकसद में आसानी से कामयाब होता जा रहा है। मिशाल जो कि साइम का इंतज़ार करते करते थक चुकी है। मिशाल बेचारी तो ना थकती, लेकिन बाप थक चुका है कि मेरी बेटी बगैर किसी रिश्ते के बार बार उस घर में भला क्यों जाए। तभी तो वो सख्ती से मना करते हुए अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय करने की सोच देता है। साइम को उसकी माँ बताती है, लेकिन साइम के सर पर अभी कुछ भी सोच सवार नहीं है, सिवाय इसके कि फराज के मुजरिम को मौत की नींद सुलाना है। और मुजरिम तो जाहिर सी बात है वो सारा को समझ रहा है। अपने भाई की कब्र पर जाकर भाई ने जो लास्ट टाइम शर्ट पहनी थी खून से लथपथ, वो लेकर अपने भाई की कब्र पर जाता है और भाई से कहने लगा, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया उन्हें भी अगर यहाँ तक ना ले आया तो आपका भाई नहीं। देखिएगा, अपनी मोहब्बत का कर्ज तो ज़रूर अदा करूँगा। बहुत जल्द आपके मुजरमों को सज़ा मिलेगी। और अब साइम का प्लान तो यही है कि वो ये शर्ट पहनकर सारा के सामने जाता है और मुलाजिम ही है जो कि रास्ते आसान कर रहा है, दरवाज़ा भी खोल रहा है। और जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे उस रास्ते से साइम को यहाँ से निकलने की इजाज़त भी मिल रही है। इस तरह से वो बड़ी ही आसानी से सारा तक पहुँचता है। ये शर्ट पहनकर सारा के कमरे की खिड़की तक आ गया। सारा ने एकदम से जब साइम को देखा तो डर गई, खौफसदा हो गई और ये शर्ट देखकर और भी डर गई। कोई है बाहर क्या? कोई है बाहर? ये मेरे सामने आई, ये कौन है? अब यहाँ पर वो बुखलाहट में आवाज़ें लगाती रही, लेकिन साइम तो एक झलक दिखाकर यहाँ से चलता बना। और सारा का खौफो हरास है कि कम नहीं हो रहा। दूसरी तरफ मुलाजिम की बेटी सोने पर सुहागा। साइम के कहने पर मरहम के दिल में सारा के लिए नफ़रत बदगुमानी पैदा करने वाली है, और इसीलिए तो वो उसे कहती है, क्या आप जानते हैं भाई कि ये फराज कौन है? अहमद एकदम से चौंक गया। क्या मतलब? तुमने ये नाम कहाँ से सुना? तो कहने लगी, वो सारा बीबी ना अक्सर नींद में बुखलाहट में ये नाम ले लेती है और कभी कभार तो मेरे सामने उसका जिक्र करते करते रो पड़ती हैं, कभी हंस पड़ती हैं। पता नहीं ये कौन है? आपके घर में तो ऐसा कोई इंसान नहीं, क्या उनका भाई है? तो यहाँ पर अहमद तो चुप कर जाता है, लेकिन उसके दिल में शक आ गया, उसके दिल में बाल आ गया कि वाकई सारा का कोई चक्कर तो फराज के साथ होगा, जो कि मुलाजमा के सामने उसका नाम लेती है, उसकी बात करती है, उसके बारे में डिस्टर्ब भी है। तो ऐसे में अहमद अब बदगुमान होता जाएगा सारा से, और यही साइम चाहता है। फिलहाल तो सारा और अहमद हनीमून के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर जब साइम को मालूम पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ वहीं जाएगा। और वहाँ पर जाकर जब सारा को साइम वहाँ पर भी दिखाई दिया करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी सोच ये सोच ही नहीं सकती कि साइम यहाँ तक पहुँच गया, बल्कि वो तो यही सोचेगी कि उसका वहम है, उसके हवासों पर सवार है। इस तरह से उसका खौफ, हरास, डर हमेशा बढ़ता रहेगा कि वो अपनी मैरिड लाइफ को टाइम नहीं दे पाएगी, उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से अहमद भी उससे डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा।